Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. My name is Hafiz Muhammad Awais and today we will discuss the SI laws, define physical quantities, also explain its types with example, define unit, international system of unit and also its types with example. What is prefixes and also give some example. What is scientific notation and also give some example. तभी मिकदारों से क्या मुराद है, इनकी इकसाम मिसालों से वाज़ेह करें. यूनिट की तारीफ़ करें, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम की तारीफ़ करें, इसकी इकसाम मिसालों से बयान करें. प्रीफिक्सेस की तारीफ़ करें और मिसालों से वजाहत करें. साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ़ करें और मिसालों से बयान करें. नंबर 1 क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटीज़. ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़. तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को तभी मिकदारें कहा जाता है. मसलन लेंथ हो गया, लंबाई है, मास है, वक्त है, टेम्परेचर है, ये तमाम मिकदारें ऐसी हैं जिनकी पैमाइश की जा सकती है. इनको हम तभी मिकदारें कहते हैं. 2 टाइप्स हैं हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ की. नंबर 1 है हमारे पास बेस क्वांटिटी यानी बुनियादी मिकदारें और दूसरी है ड्राइव क्वांटिटी यानी हमारे पास माखूज़ मिकदारें. अगर हम बेस क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच प्रोवाइड बेसिस टू द अदर क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जो दूसरी मिकदारों को बुनियाद फराहम करें, हमारे पास बुनियादी मिकदारें कहलाते हैं. मिसाल के तौर पर लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, यानी लंबाई, मास, वक्त, ये टेम्परेचर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बुनियादी मिकदारें हैं, ये दूसरी मिकदारों को बुनियाद फराहम करती हैं. अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करें, दोज क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएँ मखूज़ मिकदारें कहलाती हैं. मिसाल के तौर पर स्पीड है हमारे पास, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास मखूज़ मिकदारों में आती हैं. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर हो गया. अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम का यूनिट पर सेकंड हो गया. यानी 2 यूनिट्स का, 2 मिकदारें जो बुनियादी मिकदारें आपस में मिलकर एक ड्राइव क्वांटिटी बनाई है. इसी तरह से यहाँ पे 3 मिकदारें आपस में मिली हैं, फिर जाके हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बनी है. इस वजह से जो ऐसी मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएंगी हमारे पास मखूज़ मिकदारें यानी ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट क्या होता है. अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज़ यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मुवाजना करने के लिए हमें मयारी मिकदारों की ज़रूरत होती है, यानी एक मयार मुकर्रर करना होता है. उस मयारी मिकदार को, उस मयार को हम क्या कहते हैं, यूनिट का नाम देते हैं. अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें, जिसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, एक 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट एंड मेजर्स के ऊपर जो पेरिस में मुनक्किद की गई 1960s के अंदर, जिसके अंदर अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में एक सिस्टम अपनाया गया मेजरमेंट्स के हवाले से. इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं. साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए औज़ान और पैमाइशों पर पेरिस में एक मुनक्किदा 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर पैमाइश का एक हमगीर निज़ाम अपनाया गया. इस निज़ाम को हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं. अगर हम टाइप्स की बात करें, हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, यानी बुनियादी यूनिट्स के और माखूज़ यूनिट. अगर हम बुनियादी यूनिट्स की बात करें, ऐसे दोज यूनिट्स विच प्रोवाइड बेसिस टू द अदर यूनिट, ऐसे यूनिट जो दूसरे यूनिट्स को बुनियाद फराहम करें, बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं. जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर. लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर हो गया. मास का यूनिट हमारे पास केजी हो गया. उसके बाद टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास केल्विन हो गया, यानी मीटर, किलोग्राम और केल्विन वगैरह ये हमारे पास ऐसे यूनिट हैं जो दूसरे यूनिट्स को बुनियाद फराहम करते हैं. अगर हम ड्राइव यूनिट्स की बात करें, दोज यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द बेस यूनिट, ऐसे यूनिट जो बुनियादी यूनिट से अखज़ किए जाते हैं मखूज़ यूनिट्स कहलाते हैं. मिसाल के तौर पर मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर हमारे पास लेंथ भी है और टाइम भी है, दोनों से अखज़ किया गया ये यूनिट, इस वजह से हमारे पास ये मखूज़ यूनिट है. इस तरह से मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों से मखूज़ किया गया. ये तीनों बुनियादी मिकदारें थी, बुनियादी यूनिट्स थे, इसलिए ये हमारे पास मखूज़ यूनिट्स कहलाते हैं. व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस क्या होता है.
प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर द एसआई यूनिट। प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो एसआई यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन किलो, मेगा, गैगा, मिली वगैरह, ये तमाम इसके प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास 2000 ग्राम, अगर 2000 ग्राम है तो प्रीफिक्सेस के अंदर अगर हमने इसको केजी के अंदर करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लोगों ने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 20 kg इसका प्रीफिक्सेस में यूनिट आ जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, 20,000 ग्राम जो है हमारे पास, अगर हम इस पावर 3 zeros को 10 रेज़ टू पावर 3 के फॉर्म में लिख दें तो 10 रेज़ टू पावर 3 हम जानते हैं 1 kg के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 kg इसका प्रीफिक्सेस में यूनिट हो जाएगा। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं, इन साइंटिफिक नोटेशन आ नंबर इज एक्सप्रेस इन सम पावर ऑफ 10, इसके अंदर आदात को 10 की पावर में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ 1 और 10 के दरमियान आदात को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्सेस में इस्तेमाल करते हुए लिखा जाए, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, 62750, इसको हम लिख सकते हैं 62 पॉइंट। अगर हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 नंबर हैं, तो इस वजह से 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 ग्राम हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर हम इसी एग्जांपल को फर्दर करें, अगर हम ये 0.2 की बजाय 1 नंबर के बाद ले आएँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6.275 एंड 0, यहाँ पे 0 लिखना भूल गए तो ये 0, तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, हमारे पास 4 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर हम 0.6275 एंड 0, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 10 की पावर हमारे पास कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। अगर हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म की एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, अगर एक नंबर दिया गया 0.00045, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 4.5, क्योंकि नॉन जीरो नंबर, 1 नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट आता है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस का 4 हो जाएगी, क्योंकि ये बाईं तरफ जा रही है, ठीक है। अगर ये राइट साइड पे नंबरिंग जा रही होती तो ये हमारे पास पॉजिटिव होती है, और बाईं तरफ होती तो जा रही है तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों जो जिनका लेक्चर है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।